सभी स्टूडेंट्स को हमारा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री हब विद अभिषेक केसरवानी। जैसा कि विलियन हम पढ़ा रहे हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम, जो कि एक भौतिक रसायन का एक चैप्टर है और यह सिलेबस क्लास 11th यूपी बोर्ड में भी है। तो आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं मोल प्रभाज पढ़ने चल रहे हैं डियर स्टूडेंट, जो कि मोल प्रभाज बोर्ड एग्ज़ाम के एंगल से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लोग निकाल नहीं पाते हैं। हम आपको आज इसको सिखाएंगे। आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद इसको आप सीख लीजिएगा। सीखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना भी ज़्यादा हो सके लोगों के पास शेयर भी करिएगा। ठीक है, समय को ना ख़राब करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि मोल प्रभाज को समझ लीजिए। कह रहे हैं विलयन के किसी घटक, कह रहे हैं विलयन के किसी घटक। अब आप जानते हैं विलयन के दो ही घटक होते हैं, एक आपका विलेय होता है, एक आपका विलेय के मोल होता है और दूसरा आपका क्या होता है, विलायक का मोल। देखिए स्टूडेंट, ये जो स्मॉल एन लिखे हैं हम विलेय के मोलों की संख्या लिखे हैं और जो कैपिटल एन लिखे हैं यहाँ पर हम विलायक के मोलों की संख्या लिखे हैं। तो कह रहे हैं विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटक मोलों की संख्या। मतलब कि विलयन के किसी घटक, मतलब कोई एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। अब हम आपको डिफिनीशन से नहीं, आपको प्रैक्टिकल समझाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कोई विलयन होता है वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। जब विलेय और विलायक आपस में मिल जाते हैं तो हम जानते हैं क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, जो विलेय है वो घटक नंबर 1 है और जो विलायक है घटक नंबर 2 है। कोई भी विलयन बनता है कम से कम दो घटक से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। यहाँ पर हमने विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन ले लिया और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन ले लिया। तो ये विलेय के मोलों की संख्या हो गया, विलायक के मोलों की संख्या हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर हम बात करते हैं कुल मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक विलेय और विलायक आपस में नहीं मिलेंगे विलयन हमारा तैयार नहीं होगा। तो विलेय और विलायक को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, विलयन बन गया। अब यहाँ से हम मोल प्रभाज निकालते हैं। अब किसी भी घटक का मोल प्रभाज निकालते हैं। मान लीजिए घटक हम ले लिए विलेय। अगर हम घटक विलेय का मोल प्रभाज निकालते हैं तो विलेय के मोलों की संख्या अब बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब आप देख रहे हैं विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन है और कुल मोलों की संख्या स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है। तो ये हो गया हमारा क्या, मोल प्रभाज। अब अगर इसको हम अनुपात भी कह सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को बटे में है, इसलिए अनुपात भी ले सकते हैं। अब आगे और समझना है, विलेय के मोलों की संख्या को आप कह सकते हैं विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, जैसा कि हमने यह लिख लिया है, बटा कुल मोल। कुल मोल में क्या है, विलेय प्लस विलायक, फिर से विलेय का भार बटा अणुभार, विलायक का भार बटा अणुभार। अब अगर हम बात करते हैं विलायक के मोल प्रभाज के अगर निकालने की बात करते हैं तो विलायक के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। जिसका हमको मोल प्रभाज निकालना रहेगा डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है उसके मोलों की संख्या और क्या कर देना है, उसके मोलों की संख्या को कुल मोलों की संख्या से आपको भाग दे देना है। देखिए, जैसे हमको विलायक के मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या की भाग हमने किससे दे दिया, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब देखिए विलायक के मोल क्या है, कैपिटल एन है क्योंकि विलायक ज़्यादा होता है, प्लस विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल, विलायक के मोल का विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार, फिर विलेय का अणुभार बटा विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार और यहाँ पर देखिए विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार। ये हमारा विलेय और विलायक का आप मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। अब आगे हम और देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा। किसी विलयन में उपस्थित, कोई भी विलयन है, किसी विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के मोल प्रभाज, जो भी जैसे आप जानते हैं कोई विलयन होता है दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो किसी भी विलयन में उपस्थित जो मोल प्रभाज का जो योग होता है वो क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक योग एक होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, मतलब कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर क्या होता है, एक होता है। यदि आपको एक विलेय का मोल प्रभाज मालूम है
तो क्या करेंगे, 1 से घटा देंगे तो विलायक का मोल प्रभाज मालूम हो जाएगा। अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज मालूम है, 1 से घटा देंगे तो विलेय का मोल प्रभाज मालूम हो जाएगा। स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको दो पदार्थ हैं, 2 पदार्थ में दोनों पदार्थ का मोल प्रभाज पूछ रहे हैं, एक का निकालने के बाद 1 से उसको क्या करिए, माइनस कर दीजिए, आपका मोल प्रभाज दूसरे का भी निकल आएगा। आइए हम इसको उदाहरण के तौर पर सीखते हैं। कह रहे हैं 900 ग्राम जल, 900 ग्राम जल में 5.8 ग्राम एसीटोन, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। भाई देखिए 900 ग्राम जल है, देखिए ये 900 ग्राम देखिए जल है, इसमें क्या कर दिया गया है, 5.8 ग्राम एसीटोन घोल दिया गया है। तो कह रहे हैं बिलियन में एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, और आपको क्वेश्चन में ही दे रहे हैं एसीटोन का अणुभार 58 दे रहे हैं और जल का अणुभार 18 दे रहे हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से सवाल को समझते हैं। देखिए जो गोला गोला है कम संख्या में दिखाई दे रहा है आपको, एसीटोन का भार है 5.8 ग्राम, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, विलेय कह सकते हैं, क्योंकि मात्रा कम है, और विलेय को हम स्मॉल एन लिख सकते हैं। अब अणुभार हमको देखिए दिया हुआ, यही साथ में लिख लेते हैं। जल का भार देखिए सवाल में दिया हुआ 900 ग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा है, इसका मतलब विलायक है, विलायक कैपिटल एन है। और जल का अणुभार 18 आपको सवाल में दिया हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर हम बिलियन के कुल मोलों की बात करते हैं तो यहाँ स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन दिया हुआ है, ज़्यादा समझने की कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एसीटोन का मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो एसीटोन का मोल प्रभाज बहुत ही आप आसान वे में निकाल सकते हैं। कैसे, एसीटोन के मोलों की संख्या बटा बिलियन के कुल मोलों की संख्या। अब एसीटोन के मोलों की संख्या नहीं मालूम है तो एसीटोन का भार बटा अणुभार लिख दीजिए। अब एसीटोन का भार देखिए 5.8 और एसीटोन का अणुभार 58 दिया हुआ है। फिर नीचे क्या है, कुल मोल में विलेय का मोल बटा विलायक का मोल। विलेय का मोल नहीं दिया है, लेकिन विलेय का भार बटा अणुभार दिया है, और विलायक का भार बटा अणुभार दिया हुआ है, हमने देखिए यहाँ पर रख दिया। इसको आप जब काटोगे तो 0.1 आ जाएगा, इसको भी काटोगे 0.1 आ जाएगा। 18 पंचे 90 और यहाँ पर 18 पंचे 90, एक जीरो लग जाएगा तो यहाँ 50 आ जाएगा। इनको जोड़ दोगे तो 50.1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.1, इसका इसमें भाग दोगे आप तो 0.02 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एसीटोन का मोल प्रभाज आ गया है। यदि अगर आपसे पूछे जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए, तो आप जानते हैं कि विलियन का कुल मोल प्रभाज एक बराबर जो होता है वो क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलियन का कुल मोल प्रभाज कितना है, 1, और विलेय का मोल प्रभाज अर्थात एसीटोन का भी हमने निकाल लिया है। अब इसमें से इसको घटा देंगे। देखिए अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालना है अर्थात जल का मोल प्रभाज निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, अर्थात विलियन में से विलेय को घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। इसको घटा के आप आंसर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आंसर कितना आपका आया है। अब आगे और उदाहरण से हम समझते हैं इस सवाल को। अलग टाइप का उदाहरण है, देखिए ये तो बहुत सिंपल था, थोड़ा अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए हम आपको इसलिए शुरू में बता दिए, परसेंटेज वाला मामला बहुत आता है। कह रहे हैं यूरिया के 6% भार से। अब ये यूरिया के 6% भार से एक लाइन लिख दिए, सवाल इनका आपको कंप्लीट कर दिया। अब आपको पूरा लगाना है। जलीय विलयन मतलब जल का विलयन है, जल और यूरिया को मिला दिया तो जलीय विलयन बन गया। के में क्या करना है, यूरिया के मोल प्रभाज की गणना करना है। हम सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर दिक्कत होती है तो पीछे की वीडियो को आप देखेंगे, आपकी सारी दिक्कत समाप्त हो जाएगी। एक हम परसेंटेज करके पूरा हमने वीडियो ही बनाया है। देखिए यहाँ पर 6% का मतलब हो गया 100 ग्राम का विलयन है, जिसमें 6 का मतलब हो गया 6 ग्राम विलेय है। विलायक की मात्रा नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल सकते हैं। विलायक का भार बराबर हम जानते हैं, विलायक का भार बराबर यहाँ पे जानते हैं क्या हो जाएगा। अगर विलायक के भार की बात करेंगे तो विलियन का भार माइनस विलेय का भार, तो 100 ग्राम विलियन के भार में से 6 ग्राम विलेय का भार निकाल देंगे, बराबर 94 ग्राम क्या आ गया, जल का भार। अणुभार देखिए हमने अपने से निकाल लिया, 18 होता है। यूरिया का भार देखिए स्टूडेंट 6 ग्राम दिया है। अणुभार निकालने की बात करते हैं तो हमको यूरिया का सूत्र मालूम होना चाहिए, जो कि NH2CuNH2 इसका सूत्र होता है। आप जानते हैं नाइट्रोजन का 14 अणुभार, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2। 14 2 16, 14 2 16, 16 16 16 16 3 48, 2 50 और 10 60। ये यूरिया का अणुभार निकल आया। अब यूरिया के मोल प्रभाज की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं यूरिया के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। क्योंकि यूरिया की मात्रा बहुत कम है इसलिए इसका मतलब विलेय है, और यहाँ पर कुल मोलों की बात स्मॉल n प्लस कैपिटल एन।
अब यूरिया के मोल तो दिया नहीं है, लेकिन भार और अणुभार आप जानते हैं, तो मोल बराबर क्या हो गया, भार बटा अणुभार। यूरिया का भार 6 ग्राम, अणुभार 60 अभी आपने निकाला है। यहाँ पर भी विलेय प्लस विलायक, तो विलेय 6/60, विलायक 94/18। इसको आप काटोगे 6 कम 6 6 दाम में 60, ये 0.10 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0.10 आ जाएगा, प्लस इसको अगर काटोगे तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 कटेगा, और इसको क्या बोलते हैं 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 5.22। इसमें इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5.32, 0.10। इसमें से इसमें भाग दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो यह आंसर आपका 0.188 आएगा। एक बात स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जो मोल प्रभाज होता है, मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ध्यान से मेरा अब लास्ट की जो बात है बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। देखिए हमने आपको मोलरता बता दिया है, मोललता बता दिया है, मोल प्रभाज बता दिया है, सांद्रता बता दिया है और नॉर्मलता बता दिया है। यहाँ इन सारे टॉपिकों को मिलाकर कम से कम 3 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा, तो इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मत करिएगा। जितना ज़्यादा हो सके इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाइए। कहीं पर किसी को कोई समस्या होती है तो मुझे कमेंट्स में करके क्वेश्चन को पूछिए, और ये एग्ज़ाम में आना ही आना है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद।